लड़की ने ऊपर देखा। एक छोटा शेर का बच्चा आसमान से नीचे गिरा। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वह कहाँ से आया है, इसलिए वह उसे अपने घर ले आई ताकि उसकी देखभाल कर सके। जैसे ही वह दरवाजा बंद करने ही वाली थी, एक बर्फ जैसा सफेद भेड़िया अंदर आया। उसके मुंह में एक नन्हा बच्चा था जिसे वह सीधे टेबल के नीचे ले जाकर लेट गया। एम्मा ने हिम्मत जुटाई और जाकर देखा। उसने पाया कि सफेद भेड़िए के जाने का कोई इरादा नहीं था। उसी वक्त कुछ गश्ती सैनिक वहां आ गए। उन्होंने एम्मा से पूछा कि क्या उसने एक शेर के बच्चे को देखा है। पता चला कि उस शेरनी को शिकारियों ने मार दिया था। शेर के बच्चे को एक सर्कस वाले आदमी को बेच दिया गया था, लेकिन जब उसे ले जाया जा रहा था तो उस विमान का एक्सीडेंट हो गया और शेर का बच्चा झाड़ियों में गिर पड़ा। एम्मा को उसे सर्कस को सौंपने का मन नहीं हुआ, इसलिए उसने सच्चाई छुपा ली। उसी वक्त भेड़िए का बच्चा दूध पी रहा था। भूखा शेर का बच्चा भी धीरे धीरे पास आ गया और भेड़िया माँ के पास जाकर लेट गया। हैरान करने वाली बात कि भेड़िया माँ ने उसे बिल्कुल भी नहीं रोका। एम्मा इस प्यारे नजारे को देखकर हंस पड़ी और उसने दोनों बच्चों को अपने पास रखने का फैसला किया। एक दिन एम्मा को बाहर जाना पड़ा और उसने खिड़की खुली छोड़ दी ताकि भेड़िया माँ आ जा सके, पर उसे नहीं पता था कि उसके जाने के बाद भेड़िया माँ को शिकारियों ने घेर लिया। शिकारियों ने चुपचाप बेहोशी की बंदूकें उठाई और भेड़िया माँ को मार गिराया। जब एम्मा वापस घर पहुंची तो वह ये देखकर हैरान रह गई कि दोनों छोटे जानवरों ने पूरा घर बिखेर रखा था। वह कुछ कहती उससे पहले ही उसे समझ में आया कि भेड़िया माँ अब वहाँ नहीं थी। वह घबरा गई और उसे ढूंढने निकल पड़ी, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं मिला। मजबूरी में वह वापस लौटी और दोनों बच्चों की देखभाल करने लगी। भेड़िया माँ के जाने के बाद एम्मा ही अब उनकी नई माँ बन गई थी। उसके प्यार में दोनों शेर और भेड़िया धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन कुछ पर्यटक उस टापू पर आए। अजनबियों को देखकर दोनों दौड़ पड़े। एम्मा यह देखकर घबरा गई और उन्हें रोकने के लिए दौड़ी। दौड़ते वक्त उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर गई। सिर पर गहरी चोट लगी और वह बेहोश हो गई। अगले दिन जब एम्मा की आंख खुली, वह अस्पताल में थी। उसने सबसे पहले यही पूछा कि शेर और भेड़िया कहाँ हैं। उसे बताया गया कि भेड़िए को एक सफेद भेड़िया संरक्षण केंद्र भेजा गया है, जहाँ उसकी अच्छे से देखभाल हो रही है। वहीं उसकी असली माँ से भी मुलाकात हो गई थी, पर शेर को वापस सर्कस भेज दिया गया था। वहाँ उसका मालिक उसे हर दिन इंजेक्शन देता था ताकि वह शांत रहे और पैसे कमाने के काम आए। एम्मा को उनकी बहुत चिंता होने लगी, इसलिए उसने चुपचाप अस्पताल छोड़ दिया और उन्हें ढूंढने निकल पड़ी। उसी समय शेर को सफेद भेड़िया संरक्षण केंद्र के पास से ले जाया जा रहा था। जैसे ही भेड़िए ने शेर की दहाड़ सुनी, वह उसकी तकलीफ को पहचान गया। उस रात भेड़िए ने बाड़ के नीचे खुदाई शुरू कर दी और बचकर वहाँ से निकल गया। वह बिना रुके दौड़ता गया जब तक कि वह सर्कस कैंप तक नहीं पहुंच गया। उसने फिर से खुदाई की ओर अंदर चला गया और शेर को ढूंढ निकाला, लेकिन शेर जिस लोहे के पिंजरे में था वह बहुत मजबूत था। उसे खोलना आसान नहीं था। भेड़िए ने हार नहीं मानी। उसने एक लकड़ी की डंडी खोजी और उससे पिंजरा खोलने लगा। शेर ने भी उसकी मदद की और दोनों ने मिलकर धक्का लगाया, लेकिन लकड़ी की डंडी टूट गई। शेर ने गुस्से में दहाड़ मारी और वह आवाज सर्कस मालिक ने सुन ली। भेड़िया जल्दी से पास छिप गया। मालिक ने देखा कि शेर अजीब बर्ताव कर रहा है तो वह पिंजरा खोलकर अंदर गया। तभी भेड़िया झपट पड़ा, मालिक को नीचे गिरा दिया और तुरंत भाग गया। शेर भी उसके पीछे पीछे भाग गया। दोनों अच्छे दोस्त अब फिर से मिल गए थे। उधर एम्मा भी लगातार खोज में लगी रही। आखिरकार एम्मा ने उन्हें ढूंढ लिया। भेड़िया और शेर में से आपको कौन पसंद है?